हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब बताइए। और अब हम लोग एक सेशन करने वाले, एक और। अभी एक सिनोनिम का सेशन किया था हमने और अब हम लोग एंटोनिम का सेशन करें, यानी वोकैबुलरी, बैक टू बैक वोकैबुलरी। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए वोकैबुलरी की, क्योंकि वोकैबुलरी हमारा बहुत अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि वोकैबुलरी से तो हम पीछे ही रह जाते हैं, और ये वोकैबुलरी कर लेंगे तो उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि पीछे रह जाते हैं, क्योंकि यही वो वोकैबुलरी है जो आ रही है, यही वो वर्ड्स हैं जो आ रहे हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम का सेशन किया, काफ़ी अच्छा, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया, और अब हमारे पास है एंटोनिम का सेशन। करवाऊंगी मैं, देखते हैं कैसा आप लोगों को लगता है। जीरो से बताइए। अरे वोकैबुलरी में जीरो से कुछ नहीं होता है, वोकैबुलरी में वर्ड्स आएंगे, आपको इसका सिनोनिम, आपको इसका मीनिंग आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। मीनिंग आता है, दैट्स ऑल, इतना ही करना होता है। तो ये सब जीरो से ही होता है, ठीक है। चलो शुरू करें। सिनोनिम आया था बेटा, सिनोनिम कब आया था? अभी 12 बजे आज 12 बजे आज सिनोनिम का सेशन, और अब 4 बजे एंटोनिम का सेशन। तो सिनोनिम अगर नहीं देखा है तो देखो, कमाल का सेशन है उसमें। मैंने 1 घंटे से पहले, मतलब बहुत कम सेशन में, 45 मिनट्स का सेशन है, 125 वर्ड्स करे हैं वहाँ पे हमने, बैक टू बैक करे। तो पूरा बैक टू बैक वाला सेशन आप लोग ज़रूर करिए उसको। अब चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वोकैबुलरी, जितना सिनोनिम्स, क्योंकि एंटोनिम्स और वोकैबुलरी में सिनोनिम्स दो ही तो होते हैं जो पूरा हमारा वोकैबुलरी कवर कर लेते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन सिनोनिम और एंटोनिम्स मिस स्पेल्ड का भी काम कर देते हैं। इन्हीं में से भी वर्ड्स आ जाते हैं मिस स्पेल्ड में। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा वोकैबुलरी पार्ट स्ट्रांग हो, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट स्ट्रांग हो। चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा आप सभी, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सारे और भी लोग आ सकें इस सेशन को देखने के लिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ गाइस, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सबको आपको बता दूंगी, जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, ठीक है। शेयर करके बता दीजिए ताकि सब लोग देख सके, ठीक है। चलो शुरू करेंगे अब हम लोग सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लूमिट वर्ड है, प्लूमिट। प्लूमिट का मतलब क्या होता है? कट शॉर्ट या राइज या फॉल या डिनाई, इनमें से कोई एक मीनिंग होगा और एक कोई इसका एंटोनिम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मीनिंग आना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला, अगर नहीं आता है मीनिंग तो सबसे पहले समझिए। देखो प्लूमिट क्या होता है? प्लूमिट का मतलब होता है फॉल, गिर जाना, ठीक है, गिर जाना या ड्रॉप हो जाना, यानी गिर जाना ही होता है, ड्रॉप हो गया। या डाइव, डाइव यानी क्या होता है? डूब जाना, नीचे चले जाना, काफी नीचे चले जाना। ग्राफ होता है एकदम से रेज हो जाता है, हाई हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, या फिर नीचे चला जाता है, दो ही चीजें होती हैं। तो वही होता है प्लूमिट, या तो राइज या फिर या तो राइज होगा, अगर एंटोनिम होगा तो राइज। राइज यानी क्या होता है? ग्रो करना, ठीक है, ऊपर उठना, डेवलप करना, आगे बढ़ना, राइट, सक्सीड, ये होता है राइज। आगे बढ़ना, ग्रो करना, डेवलप करना, मूव करना, सक्सीड होना, सफल होना, ये होता है हमारा राइज। और अगर प्लूमिट है तो प्लूमिट क्या है? फॉल है, ड्रॉप है, डाइव है, नीचे जाना एकदम, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए? एंटोनिम हो गए, क्लियर। कट शॉर्ट यानी क्या होता है? कट शॉर्ट कर रहे हैं यानी हम किसी चीज को श्रिंक कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, करटेल कर रहे हैं। करटेल कर रहे हैं यानी कटौती करना होता है, तो करटेल करना हो गया। डिनाई करना यानी मना करना, यानी खंडन करना, यानी जो बात है उसको नहीं मानना, वो होता है डिनाई। तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, पांचों के पांचों वर्ड्स आने चाहिए, पांचों में जो सिनोनिम है, जो एंटोनिम है, वो क्लियर होना चाहिए। आसपास के एक एक शब्द आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, राइट। तो पहला राइट आंसर हमारा बी होगा। क्लियर हो गया सबको? चलिए इसी के साथ अब चलेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्लैंडस्टाइन डेट होती है, क्लैंडस्टाइन मीटिंग होती है। अगर क्लैंडस्टाइन डेट है, इसका मतलब आपकी डेट क्लैंडस्टाइन रहेगी, बहुत सारे लोगों को आपके डेट के बारे में पता नहीं रहेगा। तो क्लैंडस्टाइन है, इसका मतलब कैसा है? इसका मतलब कुछ ऐसा है जो सीक्रेट है। ये वर्ड आया था अभी मेंस में इसके, और इसका ही एक सिनोनिम आया था, जो कहाँ आया था? CHSL में। ये फर्टिव आया था CHSL में अभी 2019 में, अभी अक्टूबर में ही फर्टिव वर्ड आया है, और काफी बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, फर्टिव आए जा रहा है, मतलब इसके सिनोनिम्स जो हैं वो रोज आ जा रहे हैं। एक वर्ड और है कोवर्ट,
ये वर्ड आया था अभी CHSL में। तो देखिए रिपीटेड वर्ड्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो क्लैंडस्टाइन है मतलब कैसा है, हिडन है, हिडन है, छुपा हुआ है, जिसके बारे में सबको पता नहीं चलता है, छुपा हुआ। क्लैंडस्टाइन मतलब छुपा हुआ, हिडन है ना। और हिडन को और क्या कहते हैं, कोवर्ट, और क्या कहते हैं, सीक्रेट, और क्या कहते हैं, फर्टिव, और क्या कहते हैं, क्लैंडस्टाइन कहते हैं। क्लैंडस्टाइन डेट होता है, बताया मैंने आपको, है ना। अब चाहिए रेड ले लूं पेन, हाँ फोर्थराइट है यहाँ पे, फोर्थराइट है, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थराइट का मतलब होता है फ्रैंक, ओपन, सीधे सीधे बात कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कह देना, ये होता है फ्रैंक या ओपन होना। ठीक है। सरप्टिशियस क्या होगा, सरप्टिशियस होगा सीक्रेट, सरप्टिशियस होगा कवर्ट, कोवर्ट, कवर्ट भी बोल सकते हैं, यस। एक और वर्ड होता है अर्दन, अर्दन यानी क्या होता है, मिट्टी में दबा हुआ, छुपा हुआ, किसी को नहीं पता है जिसके बारे में, ओके, हिडन, हाइड। वेल्दी यानी कैसा होता है, अगर कोई व्यक्ति वेल्दी है तो वो कैसा है, ऑपुलेंट है, ऑपुलेंट है, रिच है, प्रॉस्परस है, समृद्ध है ना। वेल ऑफ, वेल ऑफ एक फ्रेज होता है, वेल ऑफ, वेल ऑफ यानी बहुत ज्यादा अमीर होना, रिच होना, धनी होना, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। 3 आंसर इज फोर्थराइट, नहीं बेटा फोर्थराइट नहीं होगा इसका। क्या पूछा गया है, अच्छा एंटोनिम पूछा गया है, हाँ बिल्कुल सही होगा। ये सब छुपा हुआ है, ये ओपन है, फ्रैंक है, यस यही होगा, मुझे सिनोनिम ही याद आता है बार बार, तो ये सिनोनिम है, ये इसका राइट आंसर होगा। वेल्दी यानी रिच हो गया। डेस्टिट्यूट, व्हाट इज डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी, नहीं नीडी ये बोलेंगे ना, डेस्टिट्यूट है। इम्पावरिश्ड है, एडजेक्टिव है, इम्पावरिश्ड है, गरीब है। पेनीलेस है यानी गरीब है, यानी उसके पास पैसा नहीं है, यानी कैसा है, नीडी है ना, नीडी है, पेनीलेस है, डेस्टिट्यूट है, पुअर है, ओके। इतना टाइम कैसे पढ़ा लेती हूँ, मन में आपके एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक शिद्दत होनी चाहिए, आप हर काम को कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। चलिए, एंड आई होप कि इसी तरीके से आप लोग भी पढ़ें तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने है एक्रीमनी, हार्श, बिटरनेस, प्लेजेंट और इनर्शिया। एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए, हर वर्ड आना चाहिए आप लोगों को। हाँ, सबसे पहले हमारे सामने वर्ड है एक्रीमनी। व्हाट इज एक्रीमनी? एक्रीमनी इज एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी क्या होता है, एनिमोसिटी होता है दुश्मनी। एनिमी ध्यान है, एनिमी उसी से रिलेटेड वर्ड है। एक्रीमनी दुश्मनी होना, हॉस्टिलिटी होना, राइट, हॉस्टिलिटी हो गया, एनिमोसिटी हो गया, एक्रीमनी हो गया। तो ये तो सब क्या है, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। और ध्यान रखें हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है एंटोनिम। इसका और वर्ड क्या हो सकता है, स्कॉर्न हो सकता है, दूसरों के लिए इलविल रखना, स्पाइट हो सकता है, स्पाइटफुल पर्सन यानी दूसरे के लिए इलविल रखने वाला, दुर्व्यवहार करने वाला पर्सन। बिटरनेस क्या होता है, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, बिटरनेस मन में रिसेंटमेंट रखना, करवाहट रखना, नाराजगी रखना, राइट। तो ये लगभग सेम होते हैं आपस में, है ना। प्लेजेंट है यानी अच्छा लग रहा है आपको कोई, ये ऑपोजिट हो गया यहाँ पे प्लेजेंट, ओके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कहा दिलराज आपने। इंसॉल्वेंट है और बैंकरप्ट है, और ये किसका आप बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा नहीं है बैंकरप्ट के लिए। तो इनर्शिया है। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है, स्टेट ऑफ नथिंगनेस होता है इनर्शियस, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, इन एक्शन, इन एक्टिविटी, इन एक्शन, स्टेट ऑफ नथिंगनेस। ठीक है, ये तो इनएक्टिविटी, इनएक्शन हो गया, लेजी हो गया, डोमेंसी हो गया, इसको डोमेंसी बोल सकते हैं। डोमेंसी क्या होता है, स्लगिशनेस, और डोमेंसी क्या होता है, अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिवनेस। तो डोमेंसी, स्लगिशनेस, ये सब एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है, सब सिनोनिम है। अब हम आंसर देख लेते हैं एक बार, स्लगिशनेस। ठीक है, चलिए। क्लास का फिक्स मैंने बोला था 4 बजे क्लास है, और रोज होती है 4 बजे क्लास। ये तो मैंने आज 12 बजे भी बोला था, 2 बजे भी बोला था, और अभी भी बोल रही हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
राइट आंसर एक्रिमनी का क्या होगा, ऑपोजिट पूछना था, प्लेजेंट इसका राइट आंसर होगा। इनर्शिया यानी स्टेट ऑफ नथिंगनेस, यानी कि इनएक्टिविटी यानी असक्रियता, यानी कि आप बिल्कुल सक्रिय नहीं है, काम नहीं करना चाह रहे, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 पे चल रहे हैं और ये हमारे नेक्स्ट 5 वर्ड्स हैं, यानी कि ये हमारा वर्ड नंबर 20 है, विजनरी। अगर कोई व्यक्ति विजनरी है इसका मतलब कैसा है, फोर साइटेड है, फार साइटेड है, बहुत पहले से बहुत दूर का देख लेने वाला है, फॉरसी करने वाला है, यानी पहले से ही बहुत दूर का देख लेने वाला है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, दोपहर वाली 12 बजे वाली वो इसलिए क्योंकि 9 बजे से हम लोग कोशिश कर रहे थे पर सिस्टम नहीं हो रहा था। 9:30 आई स्टार्टेड एनी हाउ बट द माइक वॉज नॉट वेल, सो आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, दैट्स वाई इट केम लेट। और मैंने ये आपको बोला भी था 12 o'clock जब क्लास आया था। ठीक है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, और उसी समय बोल दिया था मैंने आपको। ये तो इसका सिनोनिम हो गया, रेगुलर है यानी कॉन्टिन्यूअस है, कोई चीज लगातार है, इंसेसेंट है ना, कॉन्टिन्यूअस। देखो दिन में मैंने आज जो सेशन करवाया था ना गाइस 12 बजे वाला सिनोनिम वाला, एकदम सेम सेशन है ये। यहाँ पे हम एंटोनिम्स कर रहे हैं, और एंटोनिम्स में क्या होता है, एंटोनिम्स में जस्ट ऑपोजिट, तो वर्ड्स तो आएंगे हमारे सामने बहुत सारे, और ये भी होगा कि सुबह वाले वर्ड्स बहुत ज्यादा आएंगे, है ना। प्रैग्मेटिस्ट है, और प्रैग्मेटिस्ट कौन होता है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल यानी कि क्या होता है, रियलिस्ट होता है, जो अभी है उसकी बात करो ना, जो पहले होगा बाद में होगा वो नहीं। तो ये दोनों सिनोनिम तो हो गए, पर ये एंटोनिम होगा इसका। और पायटी यानी क्या होगा, ईश्वर से रिलेटेड, पायस से रिलेटेड, गॉडलीनेस, गॉडलीनेस, या फिर क्या हो सकता है, पायसनेस, पायसनेस, या फिर क्या हो सकता है, सात्विकता। इनका मतलब क्या होता है, सात्विक, तो सात्विक ईश्वरीय, समथिंग विच इज बहुत ज्यादा, जो चीज पायस हो, जो बहुत ज्यादा पवित्र हो, उसके लिए बोला जाता है। रिलीजियसनेस भी बोल सकते हैं इसको, पवित्रता, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पायसनेस, रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिटी भी बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले 12 बजे वाली क्लास मिल जाएगी। आप देखो हमारे चैनल पे ही नेक्स्ट पहले देखोगे, वो बहुत अच्छी क्लास थी सुबह वाली, उसी से रिलेटेड ये वाली क्लास है, तो वो वहां पे मिल जाएगी 12 बजे। यहाँ एंटोनिम लिखा, वहां सिनोनिम लिखा होगा। इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर होगा ये। एक होता है विजनरी जो दूर का सोचता है, और एक होता है प्रैक्टिकल पर्सन जो अभी क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उसके अनुसार सोचता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, चलिए 4 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं 5 पे, और ये हमारा वर्ड नंबर 25 है। 5 पे पेन्यूरियस है। पेन्यूरियस क्या होता है, हु इज पेन्यूरियस, इनमें से क्या होगा पेन्यूरियस, ये बताएंगे आप लोग, आंसर बताएंगे। आफ्टरनून वाली क्लास छूट गई आपकी, 12 बजे वाली, ओहो वी आर वेरी सॉरी। ठीक है ठीक है, वी विल टेक केयर ऑफ दिस। चलो अभी यहाँ पे पढ़ो, पेन्यूरिस्ट क्या होता है। पेन्यूरिस्ट होता है एक ऐसा पर्सन जो कैसा है, डेस्टिट्यूट है, जो इम्पॉवरिश्ड है, जो इम्पेक्यूनियस है, यानी कि कैसा है, पुअर पर्सन है, नीडी पर्सन है। इम्पॉवरिश्ड आ गया, पेनीलेस आ गया, नहीं आया, पेनीलेस है। ठीक है, ये सब सिनोनिम है, पेनीलेस है, पुअर है, नीडी है, इम्पेक्यूनियस है, ये सब सिनोनिम है गाइस, सब सिनोनिम है एक दूसरे के। तो राइट, ये चारों सिनोनिम, और ये इन सब का मीनिंग क्या है, गरीब। ठीक है, वंचित, डेस्टिट्यूट है ना, वंचित, जो अभाव में जिंदगी जीता है, अभाव में जीने वाला। ठीक है, डिप्राइव्ड, सब सिनोनिम है। और यहां पे है हमारे पास अप्यूलेंट। हु इज अप्यूलेंट, कौन होता है अप्यूलेंट, वेल्दी। अगर कोई व्यक्ति वेल्दी है तो कैसा है, अफ्लुएंट है, अफ्लुएंट है, वेल्दी है, रिच है, वेल ऑफ है, अभी अभी आया था इसका सिनोनिम, है ना। रिच है, अप्लुएंट है, वेल्दी है, ऑप्यूलेंट है, तो यानी कि बहुत ज्यादा धनी है, पैसा उसके पास बहुत ज्यादा है। तो ये सब जितने भी लिखे हैं ये सब गरीब के सिनोनिम है। और यहाँ अप्यूलेंट यानी धनी, यानी वेल्दी, यानी अफ्लुएंट, यानी रिच, यानी वेल ऑफ, ये सारे प्रॉस्पर्ड। ठीक है, ये सारे सिनोनिम इसके होंगे। ठीक है,
अब हो गया 5 नंबर, 25 वर्ड्स कंप्लीटेड। अब आते हैं 6 पे। 6 हमारे सामने चेस्टाइज है, ये बड़ा फेवरेट वर्ड है मेरा और एक ना एक बार ये देखने को मिल ही जाता है। चेस्टाइज अगर हम करते हैं तो हम किसी को चाइट करते हैं, हम उसको कास्टिगेट करते हैं, हम उसको इंसल्ट करते हैं और क्या करते हैं हम उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, हम उसको एम्बैरेस कर देते हैं, है ना, करते हैं ना। अगर हम किसी को एम्बैरेस करते हैं तो इंसल्ट करते हैं, एम्बैरेस, ठीक है, इंसल्ट करते हैं, चेस्टाइज करते हैं, सेंज्योर करते हैं और क्या करते हैं। और आप बताइएगा इसके सिनोनिम, जल्दी जल्दी सिनोनिम बताइए बेटा। वर्ड्स लिखते जाइए, सबसे ज्यादा जरूरी है वर्ड्स को लिखना, वर्ड्स लिखते जाइए, जितना हो सके लिखते जाइए। प्रेज करना यानी एक्सटल करना, एक्सटल करना, प्रेज करना, कमेंड करना, कमेंडेबल जॉब, है ना, कमेंड करना यानी तारीफ करना, एक्सटल करना यानी तारीफ करना। तो ये सब क्या है, एक्सटल कर रहे हैं, किसी को तारीफ कर रहे हैं, किसी को ऑनर कर रहे हैं, किसी को LAUD कर रहे हैं, लॉर्ड कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। इन सब का मीनिंग क्या होगा, इन सब का मीनिंग होगा क्या, तारीफ करना। सब का मीनिंग होगा तारीफ करना, इन सब का मीनिंग है तारीफ करना और इन सब का मीनिंग है क्या, ह्यूमिलिएट करना, निंदा करना, आलोचना करना, ठीक है, ये सब है निंदा करना। किसी को खड़े करके सामने या तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर उसको रिब्यूक कर रहे हैं, रिप्रोच कर रहे हैं, रेप्रिमेंड कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, चाइट कर रहे हैं, कास्टिगेट कर रहे हैं, सेंज्योर कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। ये दो वर्ड्स क्लियर हो गए, ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है। तो ये इसका आंसर हो गया, रेजिस्ट करना, प्रिफर करना और रिपेल करना, ठीक है। रिपेल करना यहाँ पे लिख दिया गया है, शायद क्यों पता नहीं। रिपेल करना यानी डिटर करना, यानी स्टॉप करना, यानी रोक देना, यानी नहीं जाने देना, यानी उसको हॉल्ट कर देना, यानी उसको डिसुएड कर देना। डिसुएड कर दिया, अगर आपने डिसुएड कर दिया तो आपने उसको डीमोटिवेट कर दिया। अच्छा वाला इंसान जा रहा था, आपने उसको रोक दिया, आपने उसको डिस्करेज कर दिया, समझ रहे हैं आप, रोक देना, किसी को कुछ काम करने से रोक देना, रिपेल कर देना, ठीक है। वर्ड्स आने चाहिए जितने आने, यस, यूलोजाइज नहीं करा मैंने यहाँ पे, है ना, यूलोजाइज करना था, यूलोजाइज शायद सही नहीं, सही लिखा है, हाँ, प्रेज करना, यूलोजाइज करना, एग्जैक्टली सही है, पैनिजाइज, बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे, ठीक है। चलो अब देखो एक वर्ड बच गया है केवल, रेजिस्ट, है ना। रेजिस्ट करना क्या होता है, मैं अब लिख रही हूँ। रेजिस्ट करना यानी अपोज करना, किसी का विरोध करना, अपोज करना, विरोध करना, रिफ्यूज करना, डिनाई करना, ये हो जाएगा। नॉट एक्सेप्ट, नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, नहीं जा रहे, उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेंस्ट जाना किसी के, ठीक है, विरोध चले जाना, अगेंस्ट जाना किसी के, विरोध करना, ये होता है अपोज करना, रेजिस्ट करना, राइट। चलिए अगले वर्ड पे चले। यहाँ पे हमारे 30, ये वर्ड नंबर 30 हो गया आज का हमारा। चेस्टाइज करना, आलोचना करना, चाइड करना, निंदा करना, कास्टिगेट, इंसल्ट, ह्यूमिलिएट, एम्बैरस, एंजोर करना। और इसका एंटोनिम होगा कमेंड करना, यूलोजाइज करना, एक्सटल करना, एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, अपलॉड करना। कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, कुछ नहीं भी लिखे हैं, ठीक है। ये हमारा रेजिस्ट है, यानी अपोज, यानी विरोध, यानी डिफेंड, यानी अगेंस्ट चले जाना। इसका ही एक और वर्ड यहाँ पे रिपेल है। रिपेल का मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोक देना। अगर आपने रिपेल कर दिया तो आपने उसको क्या कर दिया, डिसुएट कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया, डिस्करेज कर दिया, है ना, डिस्करेज कर दिया यानी रोक दिया आगे बढ़ने से, राइट। तो राइट आंसर हमारा इसका प्रेज हो गया, एंटोनिम 6 का। अब चलेंगे नंबर 7 पे। नंबर 7 हमारे सामने बारबेरियस है, ये वर्ड नंबर 35 है, ठीक है। बारबेरियस, अगर कोई व्यक्ति बारबेरियस है तो कैसा है वो व्यक्ति, वो कैसा है, अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, यानी कि कैसा है, यानी कि अनसोफिस्टिकेटेड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, इलिटरेट हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको इल मैनर्ड बोल सकते हैं,
हम इसको इल बिहेव्ड बोल सकते हैं, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, बारबेरस पर्सन कैसा होता है, जंगली, वाइल्ड, जिसमें ना बिल्कुल बिल्कुल जिसमें ना मैनर्स नहीं है, इसीलिए तो इल मैनर्ड कह रहे हैं, अनसोफिस्टिकेटेड, उसको कैसे व्यवहार करना, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बात करना, कैसे बाल बनाना, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं है, व्यवहारिक नहीं पर्सन है, तो अनसिविलाइज्ड उसको कहेंगे। अनसिविलाइज्ड कहेंगे तो राइट आंसर तो हमारा सबसे पहले, मैंने भी यही देखा, मैंने सबसे पहले अनसिविलाइज्ड देखा तो मैंने कहा सबसे पहले आप आंसर करोगे, और आप सबने कर भी दिया है। ठीक है, अब देखो वर्ड्स देख लेते हैं आप थोड़े से, है ना। एक्सीडेंटल हो गया अगर कोई चीज, तो एक्सीडेंटल हो गया जो कि अनप्लान्ड था, अचानक हो गया, सडन हो गया, जिसको कि हमने प्लान नहीं किया, जिसको हमने डिसाइड नहीं किया, तो अनडिसाइडेड एक्शन है, अनप्लान्ड एक्शन है। कोइंसिडेंटली हो गया, कांस्टेंट है तो रेगुलर है, लगातार है, इंसेसेंट है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। सुबह हमने इसके बहुत सारे सिनोनिम कर लिए हैं उसमें, सुबह वाले सेशन में, है ना। अब डाउनवर्ड है कोई चीज, तो डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे जा रहा है ना, डाउनवर्ड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, राइट, ये वाले इसके सिनोनिम। हाँ, क्रूड भी सही है, बिल्कुल, बारबेरस, बारबेरियन, क्रूड, एकदम सही है। तो राइट आंसर तो मिल गया इसका, सिविलाइज। 35 वर्ड्स हमने यहाँ पे कर लिए, 36 पे चलेंगे। ये रहा 36 और ये रहे 40 नंबर का वर्ड है ये, निगेट। निगेट बता दीजिए सबसे पहले आप लोग, निगेट बताइए क्या होता है, सबसे पहले निगेट बताएंगे क्या होता है, उसके बाद बाकी बातें और बातें करते रहेंगे। बारबेरस और ग्रेगेरियस नहीं 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 बिल्कुल नहीं। ग्रेगेरियस कैसा होता है, अरे कैसे एक जैसे दिख रहे हैं तो सिनोनिम नहीं होंगे प्लीज। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस कैसा होता है, सोशिएबल, अफेबल, है ना। ग्रेगेरियस कैसा होता है, लविंग पर्सन, अपीलिंग पर्सन, चार्मिंग पर्सन, है ना, हैपनिंग पर्सन, वाइब्रेंट पर्सन, वो होता है ग्रेगेरियस, जो कि बहुत हैपनिंग सा पर्सन है और जो बहुत वाइब्रेंट है, जो बहुत ही ज्यादा जोक्यूलर है, जो अट्रैक्टिव सा पर्सन है, वो ग्रेगेरियस, सोशिएबल, अफेबल, लविंग होता है, अमीएबल होता है, अमिकेबल होता है। लेकिन कौन सा वर्ड बोला था आपने ग्रेगेरियस के साथ, लेकिन अगर बारबेरियस है पर्सन तो इल मैनर्ड है। ठीक है, इल मैनर्ड को कैसे कोई पसंद कर सकता है, इल मैनर्ड है, इलिटरेट है, अनसिविलाइज है, और अनसिविलाइज्ड है, इलिटरेट है, एक वर्ड में मिस हो रहा है मुझसे। ठीक है, तो नहीं होगा वो, जो अशिक्षित है, थोड़ा सा, जो थोड़ा सा बिहेवियर उसको नहीं पता, थोड़ा मैसी है, थोड़ा शेवी है, थोड़ा सा जंगली टाइप का पर्सन है, तो उस पर्सन को हम लोग थोड़ी ना ग्रेगेरियस बोल देंगे। ठीक है, तो एक जैसे यहाँ पे नहीं होंगे। आगे चलते हैं, चीयरलेस है, मैंने बोला नेग्ड का सिनोनिम आप ही लोग बताएंगे। चीयरलेस कौन होता है, एक होता है चीयरफुल, ग्रेगेरियस कैसा होता है, चीयरफुल पर्सन है, चीयरफुल पर्सन है, हमेशा खुश रहने वाला, प्लेजेंट सा पर्सन, अट्रैक्टिव सा पर्सन, जिसको देख के आपको फील आता है, अच्छा लगता है, वो होता है ग्रेगेरियस सा पर्सन। यहाँ पे चीयरलेस है, ये एंटोनिम है, ये सब एंटोनिम है, देखो आपस में। चीयरलेस है, डल है, बोरिंग है, क्लमजी है, ठीक है, क्लमजी है, डल है, बोरिंग है, रिपेल सा पर्सन है, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता, रिपल्सिव है, ठीक है, बिल्कुल रिपल्सिव है। फिर अनप्लेजेंट इसको हम बोल सकते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जो बिल्कुल देखने में, सुनने में, जिसको फील करना है ना अच्छा नहीं लगता, उसको बोलते हैं। हाँ, लेमेंट, लेमेंट कहाँ से आ गया यहाँ पे, कहाँ है लेमेंट, लेमेंट किसका बता रहे हो, अनुज, इनसेन, आइडियोसिंक्रेटिक बता रहे हैं, बारबेरस बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं ये बताइएगा। मैंने पूछा था नेगेट का सिनोनिम क्या, आप लोग नेगेट का सिनोनिम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये बताइए। रैशनल, अगर कोई पर्सन रैशनल है ना तो वो कैसा है, बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक है, लॉजिकल पर्सन है, रैशनल पर्सन है, तार्किक पर्सन है, वैचारिक पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है, ये होता है, रियलिस्ट होता है, इसको रियलिस्ट बोलेंगे। रियलिस्ट पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है, तो वो है तार्किक पर्सन है, राइट, ये होता है रैशनल। इनएडिक्वेट है अब आपके सामने, इनएडिक्वेट क्या होता है, अपर्याप्त। एडिक्वेट क्या होता है, पर्याप्त होता है, इनएडिक्वेट हो गया अपर्याप्त, अपर्याप्त है तो नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, इनसफिशिएंट, यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। ये लाइन कितने जनों ने कितनी बार सुनी है, अगर सुनी है तो जरूर से बताइएगा, हाँ जरूर से बताइएगा ये लाइन कि यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, या यू कैन, या द कांट कैन नॉट बी मेड, इस तरीके से बहुत बार बोला जाता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। तो सही बताइएगा, सुना है कि नहीं सुना है ये वर्ड वहां पे। अपर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे भी इन अपर्याप्त
होगा इसका सिनोनिम, ठीक है। अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, और क्या हो सकता है ये भी आप लोग बताएंगे, थोड़ा सा और बताते रहिए। यस, चलो आगे चलेंगे अब निगेट के बाद। चल नहीं रहा है क्या? बारबेरियस का लेमेंट बोल रहे हो? लेमेंट क्या होता है? लेमेंट नहीं होगा, लेमैन होगा, लेमैन। अरे बारबेरियस का लेमैन होगा, लेमैन ऐसे लिखा होगा बेटा, बहुत सिंपल साधारण सा आदमी। ग्रामीण प्रवेश के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए लेमैन शब्द का यूज किया जाता है, उन्हें बारबेरियस भी कहा जाता है, क्योंकि जो शहरी होते हैं ना वो बहुत सोफिस्टिकेटेड से, एलिगेंट से, ग्रेसफुल से तैयार होके एकदम स्मार्ट बन के घूमते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात होती है, ओके, इसलिए वहां पे लेमैन लिखा हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इनएडिक्वेट हो गया, पढ़ लिया हमने। निगेट पढ़ा, निगेट क्या होता है? रफ होता है, कोर्स होता है निगेट का मतलब। निगेट का मतलब रफ होता है, कोर्स होता है, होर्स होता है, HOARSE होर्स और COARSE कोर्स, ये भी होता है। रफ बोला जाता है इनको, रफ, ठीक है, ये निगेट होता है। रफ होता है जो बहुत अच्छा सा ना दिखे, उसी के लिए बारबेरियस का ही एक सिनोनिम ये भी बन सकता है, ठीक है। चलिए निगेट के लिए बता रहे हैं, इरिटेट, पेस्टर, अनॉय, बिरेट, बिरेट, फस। वर्ब में देख कर आए हो आप, बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव में हो सकता था ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पैलाटियल हमारे वर्ड है और 9 नंबर पे आ गए, 45 नंबर का वर्ड होगा। 5 वर्ड्स हैं, पांचों के पांचों आने चाहिए, जितने सिनोनिम जिसके आते हैं जल्दी जल्दी बताइए, खूब ज्यादा। लेमैन, यस लेमैन सही था वहां पे। पैलाटियल वर्ड है, बताइए पैलाटियल वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, क्या याद आ रहा है पैलाटियल वर्ड से? बोलिएगा, ध्यान आएगा तो, ठीक है। पैलाटियल, कुछ छूट गया क्या? 8 नंबर, अच्छा डेबोनायर वर्ड था, डेबोनायर। देखो डेबोनायर क्या होता है, इसका आंसर नेगेटिव होगा। डेबोनायर बताया क्या हमने? डेबोनायर डिस्कस नहीं किया। अभी हमारे सामने एक वर्ड आया था बारबेरियन, बारबेरियस एक वर्ड आया था, ठीक है। बारबेरियस है पर्सन तो कैसा है? वाइल्ड है, ठीक है, वाइल्ड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, लेमैन है ना, यानी कि इल मैनर्ड है, ये सारी बातें करी। और दूसरी तरफ हमारे सामने पर्सन है डेबोनायर। डेबोनायर क्या होता है? स्मार्ट सा पर्सन होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब बन ठन के जो चलता है, सोफिस्टिकेटेड सा जो पर्सन होता है उसको कहा जाता है डेबोनायर, ठीक है। ये होता है अनप्यूरिफाइड, अनरिफाइंड, अनरिफाइंड, और ये होता है रिफाइंड। समझ में आ रहा है? गांव के जो बंदे होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल सीधे साधे, और शहरी जो होते हैं उनको हवा लगी होती है, ठीक है। तो ये रिफाइंड कहलाते हैं, स्मार्ट कहलाते हैं, सोफिस्टिकेटेड कहलाते हैं, और वो अनसोफिस्टिकेटेड कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? निगेट ही होगा इसका राइट आंसर, सोफिस्टिकेटेड। हमने इसके क्वेश्चन को नहीं डिस्कस किया, भूल गए थे, इसलिए वापस आए इस क्वेश्चन पे, राइट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, पैलाटियल है, पैलाटियल है और 4 नंबर यानी ये 45 नंबर का वर्ड है यहाँ पे, पैलाटियल। अब व्हाट इज पैलाटियल? पैलाटियल से याद आता है पैलेट, पैलेट से क्या याद आता है अगर पैलाटियल है तो कोई चीज बहुत ही ज्यादा लैविश है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा लश है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है, भव्य बोल सकते हैं जिसको हम लोग, लैविश है, भव्य है, घनिष्ठ जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा, जिसका ग्रैंडियोर बहुत ज्यादा बड़ा है, जो बहुत ज्यादा रिच, जिसमें लुक दिख रहा है, बहुत अच्छा जिसको दिख रहा है, ग्रैंड जो दिख रहा है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है पैलाटियल, ठीक है। और पैलाटियल का यहाँ पे हमें ऑपोजिट ढूंढना है। लीन है, अगर कोई व्यक्ति लीन है तो थिन है, लीन है, थिन है, वीक है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं फीबल है, राइट। और इनफर्टाइल है यानी कैसा है? इनफर्टाइल है यानी फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल है यानी कैसा है? वेस्ट है, यानी रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका। कैसा है? जिसका कोई रिजल्ट ना आए, जो कैसा है? वेस्ट है। वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसका जो वेस्ट हो गया, जो खराब हो गया, जिसका कोई फल नहीं निकला,
ठीक है, तो अनप्रोडक्टिव इसको हम बोल सकते हैं, अनप्रोडक्टिव हम इसको बोल सकते हैं, बैरन हम इसको बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्डलेस। ऐसे लोगों को, ऐसे चीजों को चाइल्डलेस भी बोला जाता है। पुअर गरीब होता है, पार्शियल यानी क्या होता है, पक्षपात करना। तो राइट आंसर पैलेटियल यानी लैविश होता है, पुअर इसका राइट आंसर होगा। पुअर है, इम्पेकेनियस है, इम्पावरिश्ड है, ये सारे वर्ड्स इसके होंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर पे चलेंगे, इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड आ चुका है गाइस अभी अभी। देखिए जितने भी वर्ड्स आएंगे ना, ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम आएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वर्ड्स शायद आप लोगों के आ नहीं रहे आंसर्स। चलिए इनर्शिया वर्ड है, इनर्शिया है, और ये हमारा वर्ड नंबर 40 हो जाएगा, है ना। तो देखो 40 नहीं 50, 9 5 45, 10 5 यस 50 नंबर का वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है अगर आप इनर्शिया वाली कंडीशन में है तो आप कैसे, सुबह भी हमने इसको डिस्कस किया था, इनएक्टिव है, इन एक्शन है आपका, मतलब आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप डोमेंट है, डोमेंसी है यहाँ पे, है ना, यानी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। स्टेट ऑफ नथिंगनेस बोला जाता है, स्टेट ऑफ नो एक्शन बोला जाता है। ठीक है, घर को और छठ पूजा को बहुत मिस कर रहे हो, फोन करो, वीडियो कॉल करो, आप कहाँ मिस करने की जरूरत है, आप तो सब कुछ देख सकते हो, आप सब कुछ फील कर सकते हो, मिठाई आपकी आ सकती है। हाँ, पर यह है कि थोड़ा सा आने में प्रॉब्लम होगी, तो बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाकी पूजा आप देख सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, पेपर होने के चलते नहीं गए घर पे, अब कोई बात नहीं, बाद में चले जाना। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत छठ पूजा आराम से करना, फिर सब खुशी खुशी आपको हर चीज में इनवाइट भी करेंगे, आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना। हाँ, स्लगिशनेस हो जाएगा, यहाँ पर स्लगिशनेस भी हो जाएगा, लेथार्जी भी हो जाएगा, लेकाडाइसिकल, लेजी, ये सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ये फीबल कैसे होगा यार, इसका एंटोनिम कर रहे हैं ना हम लोग। फीबल यानी तो वीक होता है, कमजोर होता है, लीन होता है, तो ये इसका सिनोनिम, सॉरी ऑपोजिट कैसे हो जाएगा, वीक हो गया, फीबल हो गया, लीन हो गया, कमजोर हो गया ना। फीबल यानी रिपेल यानी स्टॉप होता है, डिटर होता है, रोक देना किसी को किसी काम करने से, डिस्करेज कर देना, डीमोटिवेट कर देना, ये रिपेल होता है। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी यानी उत्साह। क्या होता है एनर्जी, उत्साह। ठीक है, आपके अंदर का विगर उठ उठ के आ रहा है कि यस मुझे ये काम करना, अरे मैं करूंगा इस काम को, ये होता है एनर्जी, ये होता है विगर, राइट। ठीक है, तो ये जो है ये ऑपोजिट बनेगा ना। एक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है आपके अंदर एक लाइवलीनेस है, एक उत्साह है, एक एनर्जी, एक पावर है, एक विगर है, तो ये हमारा ऑपोजिट बनेगा ना। उधर है इनएक्शन, इनएक्टिवनेस, लेजीनेस, है ना, स्लगिशनेस, तो ये हमारा लाइवलीनेस जो है ये हमारा इसका ऑपोजिट बनेगा। एक वर्ड होता है गाइस, नोट करिएगा, OOMPH, नोट कर लीजिएगा, इट इज कॉल्ड ऊम्फ। ऊम्फ, ऊम्फ इज एनर्जी, एनर्जी के लिए यूज किया जाता है इस शब्द को, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो हाँ, हाई स्पिरिटेड, एग्जैक्टली, तो हाई स्पिरिटेड इसका राइट आंसर होगा। एनर्जी है, हाई स्पिरिटेड है, और अगर इनर्शिया है, फीबल है, तो आपके अंदर क्या फील आ रही है, फीबल है तो आप लो स्पिरिट में है, आपके अंदर इनर्शिया है तो आप लो स्पिरिट में, तो ये सब नहीं होगा इसका आंसर, एनर्जी इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट वर्ड है पीस, पीस यानी होता है शांति, शांति यानी होता है काम, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, मे से नहीं गए हो आप, मे से नहीं गए हो, क्या बात कर रहे हो, अब तो सब कुछ चलने लग गया, इतना दूर है क्या आपका घर। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं, 10 हो गया हमारा, अब 11 पे आते हैं। लॉइटर है हमारे सामने। लॉइटर यानी क्या होता है, डिले करना, या फिर किसी काम को बहुत धीरे धीरे करना। ठीक है, या तो डिले कर रहे हो आप, या किसी काम को क्या कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, धीरे धीरे करना, धीरे धीरे चलना, डिले करना, बहुत आराम से। ठीक है, जबरदस्ती का डिले कर रहे हो आप, जबरदस्ती का धीरे धीरे कर रहे हो, तो उसको बोलते हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा वर्ड लॉइटर। लॉइटर यानी जबरदस्ती का वेट करना, जबरदस्ती का डिले करना, जबरदस्ती का लिंगर ऑन करना, किसी भी चीज को डिले करना, लिंगर करना, है ना, लिंगर बोल सकते हैं इसको। तो डिले करना, और यहाँ पे है पंक्चुअल यानी टाइम पे, 4 बजे का मतलब 4 बजे, 4 बज के 4 हो गए तो लेट हो गए आप। ठीक है, इसको तो सोबर है, सोबर है यानी सिंपल है, सिंपल है यानी
जेन्युइन है, सॉरी जेन्युइन है यानी कैसा है, रियल है, सोबर है, जेन्युइन है, रियल है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर डिपेंड है, किसी और पर नहीं है, आजाद है। फ्लैजिटिस, बताइएगा ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, 5 में से कितने वर्ड्स आते हैं आपको, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। CHSL और CGL मेंस, अच्छा, इसके कारण नहीं गए, बहुत लंबा टाइम हो गया आपको तो गए हुए। आप कब सोचा है जाने का, और घर कहाँ है, इंदौर रह रहे हो, घर कहाँ पे आपका, बहुत दूर है क्या आपका घर भी, कैसे मैनेज करते हो? देखो ये जो वर्ड है हमारा फ्लैजिटियस, व्हाट इज फ्लैजिटियस, देखिए इफ अ पर्सन इज फ्लैजिटियस ही इज क्रिमिनल, इट इज अ सिनोनिमस टू क्रिमिनल, और क्रिमिनल है तो ये इलीगल तो डेफिनेटली होगा, राइट, इलीगल है। इमोरल भी कई लोग होते हैं ऐसे, इमोरल है यानी इलिसिट है, अनैतिक, इनकरेक्ट, ठीक है। वर्चुअस है यानी बहुत क्वालिटी वाला है, खूब अच्छा पर्सन है, खूब क्वालिटी है, मॉरली बहुत साउंड है, उसको बोला जाता है। नीमच है तो नीमच इंदौर, अच्छा है तो MP दोनों ना। किसका सोबर होगा, पिछले वाले में एक बार देखते हैं। डिस्प्लीज करना यानी किसी को ना खुश कर देना, ठीक है। और प्रोफ्लीगेट क्या होता है, एक्स्ट्रा वेगेंट होता है, प्रोफ्लीगेट एक्स्ट्रा वेगेंट होता है, एक्स्ट्रा वेगेंट है, एक्सेसिव है, बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं इसको, जैसे नहीं तुम्हारे संग नहीं जाना, तुम बहुत एक्सपेंसिव हो, तुम बहुत महंगे हो, तुम बहुत डियर हो, कुछ ज्यादा ही डियर हो, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट प्रोफ्लिगेट बोलते हैं। CPO भी है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम भी है, ओके, बहुत समय लंबा गुजारा आपने अकेले, तो आंसर क्या होगा इसका, वर्चुअस इसका राइट आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन में डाउट था क्या, एक्स्ट्रावेगेंट आ गया, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, स्पेंड, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, बहुत एक्स्ट्रा वेस्ट करने वाला, इस पर्सन को क्या कहा जाता है, वेस्टफुल यानी कि खर्चीला, बहुत ज्यादा जो खर्चीले व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है वेस्टफुल या फिर एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट है तो कैसा पर्सन है, हाँ प्रोफ्लिगेट है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, बिल्कुल सही, प्रोफ्लिगेट है, वेस्टफुल है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, एक्स्ट्रावेगेंट है, ये सारे सिनोनिम ही होते हैं, ठीक है। अभी हमने यही तो किया था पीछे, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, एक्सेसिव हो गया, डियर आ गया, ठीक है, एक्सपेंसिव भी बोलते हैं इसको। अब देखेंगे यहाँ पे डेफिशिएंट क्या होता है, कमी, किसी चीज की कमी पड़ रही है, वेस्टफुल, वेस्टफुल इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। रिसेंटफुल अभी हमने पहले किया था, थ्रिफ्टी, देखो थ्रिफ्टी क्या होता है, थ्रिफ्टी होता है फ्रूगल, फ्रूगल, इकोनॉमिकल यानी देख के खर्च करने वाले पर्सन, मितव्ययी बोलते हैं, जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करिए, दैट इज इकोनॉमिकल, वो इकोनॉमिकल होता है जो एकदम देख के बहुत मोल भाव करके अच्छे से खर्च करता है। और एक होता है एक्स्ट्रावेगेंट, 10,000 रुपए लो बांट दो, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट, दैट इज वेस्टफुल। कई लोगों को शौक होता है फ्लारी बनने का, कई लोगों को शौक होता है फ्लॉन्ट करने का, शो ऑफ करने का, उसके लिए करते हैं लोग, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर हमारा थ्रिफ्टी होगा। इसी के साथ अब चलते हैं 13 हो गया, 14 पे। ग्रिम क्या होता है, ग्रिम होता है हार्श, ग्रिम होता है ग्लूमी, ग्रिम होता है सीवियर। ग्रिम होता है कैसा, जो हमेशा सीवियर सा रहता है, जो हमेशा सीरियस सा रहता है, जो हमेशा रिजर्व सा रहता है, जो हमेशा ग्लूमी सा रहता है, जो हमेशा कैसा रहता है, अपने आप में खोया हुआ, सैड सा, नाराज सा, अजीब सा, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता, बहुत ज़्यादा डल सा रहता है, बहुत ज़्यादा खुद में खोया रहता है, ठीक है। तो ग्लूमी है, डल है, सैड है, सीवियर है, सीरियस है, और कैसा है, सोम्बर है, पता नहीं क्या होता रहता है हर समय उसको, है ना, वो व्यक्ति, उसको बोलते हैं ग्रिम। और यहाँ पे है प्लेजेंट, प्लेजेंट है तो कैसा है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, अपीलिंग है, और हैपनिंग है, और जॉयफुल है, और चेयरफुल है, और अफेबल सा है, बड़ा मजा आता है,
ये बोला जा रहा है, ठीक है। कंजूस टाइप, कंजूस होता है माइजर जो खर्ची ना करे, और एक होता है फ्रूगल और इकोनॉमिकल जो जितनी जरूरत है उतना खर्च करे, और एक होता है वेस्टफुल या फिर एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसिव जो बहुत जरूरत से ज्यादा खर्च करे, ठीक है। तो वो अलग होता है, ये सारे एक और ये अलग, ये इसका राइट आंसर होगा 14 का। अब चलते हैं 15 पे। सैंडर वर्ड है, सैंडर और असैंडर, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। सैंडर या असैंडर, जैसे फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल होता है ना, बहुत बार बताती हूं मैं। फ्लेमेबल, फ्लेमेबल का मतलब तो समझ में आता है जो जल जाए, तुरंत जल जाए, जो आग पकड़ने योग्य हो वो फ्लेमेबल। और इनफ्लेमेबल भी यही होता है जो आग पकड़ने योग्य हो, और जो आग ना पकड़े, फायर फाइटर्स कौन से कपड़े पहनते हैं? इनफ्लेमेबल नहीं पहनते, नॉन फ्लेमेबल पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? नॉन फ्लेमेबल पहनते हैं, वरना उनको आग लग जाएगी, ठीक है। तो नॉन फ्लेमेबल पहनते हैं। इसी तरीके से सैंडर और असैंडर, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है सेपरेट करना, सेपरेट करना, डिवाइड करना, ठीक है, अपार्ट करना, विभाजित करना, पार्ट करना, विभाजित करना, बाइफर्केट करना, कट करना, टुकड़े करना, स्प्लिट करना, ठीक है, सेग्रीगेट करना। सबका मीनिंग क्या होता है? तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, दो पार्ट में अलग अलग हिस्सों में कर देना। वाह प्रतीक, तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। मम्मी ऐसे करती है, मम्मी तो हर चीज दिलाती है जितना पॉसिबल होता है, मुझे ऐसा लगता है, छुप छुप के भी दिलाती है पापा से। तो कंबाइन करना क्या होता है? कंबाइन करना क्या होता है? ज्वाइन करना, लिंक करना, कनेक्ट करना, यूनाइट करना, है ना, तो जोड़ना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर? और सरेंडर करना, यील्ड कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, गिव अप कर देना और एडजस्ट कर देना, ये होता है सरेंडर करना, ठीक है। और अरेस्ट करना, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो हिरासत में ले लिया गया, आपकी फ्रीडम को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। डिसइंटीग्रेट करना, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। अब चलते हैं, हमारा 15 5 ये 75 नंबर का वर्ड हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट पे 16 नंबर वर्ड पे। रेस्ट्रिक्टेड, अगर कोई चीज रेस्ट्रिक्टेड है तो उसको क्या कर दिया गया है? प्रोहिबिटेड है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, प्रोहिबिटेड, रोक लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया, बैंड एरिया, बार्ड एरिया, ठीक है, बाउंड एरिया, रोक लगा दी गई है जहां पे जाने में। ठीक है, यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू गो, यू कैन नॉट गो, यू आर फॉरबिड, फॉरबिडन, ठीक है। अनमैन्ड, बिना व्यक्ति के, ये अलग है, मशीनों द्वारा काम चल रहा है। अनबाउंड, अनबाउंड होगा इसका राइट आंसर, जिसमें कोई रोक नहीं लगाई हुई है, जो खुला गया है, ठीक है। सबके अलग अलग होता है ना, ज्यादातर मतलब मदर्स स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन हाँ एट टाइम्स दोनों रोल प्ले करती है, वो स्ट्रिक्ट का भी और लीनियंट का भी। फादर स्ट्रिक्ट हो गए तो हो गए, फिर उनको आप चेंज नहीं कर सकते। आप कंप्लेसेंट है, कंसीटेड है, कंसर्न्ड है, कंटेंशियस है या कंटेंडेंट है। कंप्लेसेंट है यानी कैसा है? कुछ ज्यादा ही सेटिस्फाइड, टू सेटिस्फाइड, कुछ ज्यादा ही सेटिस्फाइड होता है, उसको कहते हैं अति संतुष्ट, ठीक है। कंटेंटेड यानी भी सेटिस्फाई होता है और ये भी सेटिस्फाई। कंसर्न्ड है यानी कैसा है? वरिड है, चिंतित है, एंग्शियस है, कभी इस काम के लिए परेशान है, कभी उस काम के लिए परेशान है। और एक बंदा होता है जो हमेशा संतुष्ट रहता है, परेशान नहीं रहता है, चिंतित नहीं रहता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। परेशान है और वरिड है या फिर चिंतित है या एंग्शियस है, तो ये अपोजिट हो जाएंगे सारे, ठीक है। हाँ जी, पूरे प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं, सब कुछ प्रीवियस ईयर का है। एक वर्ड यहाँ पे कंटेंटियस है। अब बताओ कंटेंटियस क्या होता है? अगर कोई वर्ड कंटेंटियस है यानी कोई चीज कंटेंटियस है तो वो कैसा है? ज्वलंत। कैसा है? ज्वलंत मुद्दा है, यानी कि कंट्रोवर्शियल है। हॉट टॉपिक होता है ना, हॉट टॉपिक है, इस पे बात मत करो, इट इज अ हॉट पोटैटो, अभी जल जाएगा, यानी अभी लोग इस पे लड़ लेंगे। कंट्रोवर्शियल है टॉपिक, ज्वलंत मुद्दा है, यानी कि आर्ग्यूएबल है, इस पे बहस हो सकती है। आर्ग्यूएबल
एबल है, डिबेटेबल है, डिबेट किया जा सकता है इस पे, ठीक है, डिबेटेबल है, आर्ग्यूएबल है, कंट्रोवर्शियल है, ज्वलंत है, हॉट टॉपिक, ठीक है, हॉट है ये मुद्दा, इसे मत छेड़िए, उसे कहा जाता है, ठीक है। चलो तो राइट आंसर क्या होगा, कंसर्न, इसका राइट आंसर होगा 85 नंबर वर्ड यहाँ पे कर लिया। अब चलते हैं असॉल्ट। असॉल्ट करना यानी हमला करना होता है, अटैक करना होता है। रिट्रीट इज गो बैक, जहां से स्टार्ट किया था वहीं चले जाना वापस। पेसिफाई करना, अपीस करना, अपीस करना, सेटिएट करना यानी कि संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, शांत करना किसी को, ठीक है, शांत करना। और अफ्रंट, अफ्रंट करना यानी क्या होगा, सामना करना, सामना करना, अफ्रंट करना यानी क्या होगा, सामना करना। तो राइट आंसर क्या होगा, अटैक करना है, असॉल्ट करना है, पैसिफाई करना है। एक तरफ तो आप अटैक कर रहे हो, हमला कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप सामने वाले से लड़ नहीं रहे हो, सामना कर रहे हो। इन वोग यानी फैशन में होता है, ट्रेंड में होता है, ठीक है। किस बात में कहा आपने पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने देखा। तो राइट आंसर इसका पैसिफाई करना होगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे। ये हमारा 95 नंबर का है और 100 वर्ड्स करेंगे केवल, राइट। हाँ, पैसिफाई ठीक है। अब है इंटेंशनल, इरादतन। इरादतन चोरी करते हैं ना लोग, प्लान बना के, रैकी करके, अच्छा इस समय कोई नहीं रहता, इस समय लोग घर में से आइसक्रीम खाने के लिए जाते, ये होती है रैकी। इरादतन, इंटेंशनल किया गया कोई काम, ठीक है। तो प्लान, इसको क्या बोलते हैं, प्लान किया गया, डिसाइडेड है, प्लान है, योजनाबद्ध तरीके से। वर्ड्स आते हैं पेपर में ऐसे, है ना। तो डिजाइन नहीं होता है काम, डिसाइडेड होता है, प्लान्ड होता है, स्कीम्ड होता है, और एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल क्या हो गया, अचानक से हो गया, सडन हो गया। अनडिसाइडेड, अनप्लान्ड कोई एक्शन हो गया, उसको बोलते हैं अनप्लान्ड, अनडिसाइडेड। कैलकुलेटेड क्या होता है, अगर कोई चीज कैलकुलेटेड है यानी प्लान की गई है, प्लान्ड, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, यही इसका अपोजिट होगा, भूल जाती हूँ मैं। वॉलेंटरी यानी मर्जी से, ठीक है। इंटेंशनली, एग्जैक्टली, डेलिबरेटली, जानबूझकर किया गया कोई काम है, प्लान करके किया गया कोई काम है, डिसाइड करके किया कोई काम है, इंटेंड करके किया कोई काम है, स्कीम करके किया गया काम है, स्कीम्ड भी बोल सकते हैं इसको, स्कीम्ड किया गया है, ठीक है। प्लॉय करके, योजना बना के, ट्रिक्ड है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक्सीडेंटल, इसका राइट आंसर होगा। 19 हो गया है, 95 वर्ड्स हो गए, और अब चल रहे हैं लास्ट पे 20 पे। ये रहा 20, इनफाइनाइट 20 है। इंग्लिश का लेवल कैसा है, ये इंग्लिश का लेवल है, ये सीपीओ के ही क्वेश्चन है, ये बाहर से नहीं लिए गए। इन दिनों में जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ सब प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ। और कल अब आने वाला है, कल का सेशन 11 o'clock, कल 11 बजे सेशन आएगा। कल 11 बजे जो सेशन आएगा ना गाइज, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 मिनट्स का एक स्पेशल सेशन आएगा, 70 मिनट्स, 70 क्वेश्चन, 70 कॉन्सेप्ट, 70 ट्रिक्स आप लोगों को मिलने वाली है कल के सेशन में, जो आप सभी के लिए है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो 11 o'clock वाला सेशन जरूर देखें और पहले से ही प्लान कर लें, टाइम की प्रॉब्लम किसी को ना हो। जितने लोग पूछने आएंगे ना मेरे सेशन के बारे में, इट इज योर ड्यूटी कि आप लोग बताएं सबको कि कल 11 बजे सेशन आने वाला है, जरूर 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 से आना है सभी को, ठीक है। यही रहता है, आप अगर एग्जाम देने तो बेटा प्रीवियस ईयर सेशन देख लीजिए, जो मैंने प्रीवियस ईयर के इकट्ठा करके वर्ड्स करवाए वो जरूर से देख लीजिए, आराम से हो जाता है, ठीक है। चलो, अपॉइंटमेंट है आपका, आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा दूसरे लोगों को, सेशन तो 11 बजे ही आएगा कल, ठीक है। इनफाइनाइट है यानी कितना है, लिमिटलेस, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, जो परपीचुअल है, जो लगातार है, जो इंसेसेंट है। इंसेसेंट है यानी कैसा है, चलता रहेगा, इंसेसेंट, जिसको रोका नहीं जा सकता, जो सीजलेस है, जिसको रोका नहीं जा सकता, इसको बोला जाता है, ठीक है। कल की क्लास में क्या होगा, कल की क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगी, 70 क्वेश्चन, 70 कॉन्सेप्ट, 70 मिनट, 70 ट्रिक्स करवाने वाली हूँ। सीपीओ के लिए सबसे जरूरी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, इटर्नल इसी का सिनोनिम होता है, वास्ट यानी बहुत ज्यादा बड़ा, बाउंडलेस इसी का सिनोनिम होता है, लिमिटेड इसका एंटोनिम होता है, लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसी के साथ इस सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करा है कल के सेशन के बारे में, तो आएगा 1 वर्ड का सेशन, आज ही आने वाला था बट अब आज नहीं आ रहा है, कल आएगा 1 वर्ड का सेशन, ठीक है। आज रात को 9 बजे मेरा सेशन नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा सेशन ज़्यादा हो गया, आई एम थोड़ा लिटिल बिट टायर्ड, तो कल लेंगे। अब 11 बजे वाले के बाद रात में एक सेशन आएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं इस सेशन को, मिलेंगे एक और सेशन में, कल वाले 11 बजे वाले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखिए। फैलने लग गया है फिर से कोरोना, क्योंकि अब इलेक्शंस खत्म हो गए, तो अब फैलेगा। दिवाली खत्म हो गई, शॉपिंग खत्म हो गई है, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ चुका है, तो अब कोरोना फिर से फैलने लगेगा, तो ध्यान रखिए अपने आप का, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।